24 जनवरी 2023 हिडनबर्ग एक ऐसी कंपनी जिसका नाम अभी तक किसी ने भी नहीं सुना था पब्लिश करता है एक 106 पेज की रिपोर्ट्स विद द टाइटल हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इस रिपोर्ट की वजह से एक समय के थर्ड रिचेस्ट पर्सन एट 22nd नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं हिडनबर्ग रिसर्च। ये कंपनी अपने फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च के बलबूते पर फाइनेंशियल डिजास्टर एंड फ्रॉड्स को रोकने में लगी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस भी अभी तक किसी को मालूम नहीं था। विकीपीडिया की माने तो इस कंपनी में सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ हैं, फिर भी सभी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि 5 साल के इन्वेस्टिगेशंस में इन्होंने टोटल 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जिसके अंदर से 75% केसेस में इनकी बात सही निकली है। इसी की वजह से इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है। शॉर्ट सेलिंग ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पैसा कमाते हैं जब सिक्योरिटी की प्राइस नीचे जाती है। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक ब्रोकर से 100 शेयर्स उधार लिए और उसे बोला कि मैं उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वापस लौटा दूंगी। मैंने उन शेयर्स को 3000 की रेट में मार्केट में बेच दिया, तो टोटल मेरे पास हुए 3 लाख रुपीज़। अब जब उस कंपनी की मार्केट में प्राइस डाउन जाएगी तो मैं उन्हें वापस खरीद लूँगी 2000 पर की रेट में, और वही मैं 100 शेयर्स वापस ब्रोकर को लौटा दूँगी, तो मेरे पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़, जो कि मेरा हुआ। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हिडनबर्ग भी अपना प्रॉफिट कमाती है और इस बार उसके टारगेट पे है अडानी ग्रुप्स। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप्स के स्टॉक में बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है। सो ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचा रखी है? सो अकॉर्डिंग टू हिडनबर्ग उन्होंने मिस्टर गौतम अडानी और उनके फैमिली मेम्बर्स के फाइनेंशियल स्टैंडिंग की 2 साल की इन्वेस्टिगेशन की है, जिस पे उन्हें कुछ एविडेंस मिला है और उन्होंने अडानी ग्रुप्स पे एलिगेशंस लगाए हैं, उनसे 88 क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि कुछ की पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है स्टॉक मैनिपुलेशन एंड ओवर वैल्यूएशन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स ने स्टॉक में 218 बिलियन यूएस डॉलर का मैनिपुलेशन किया है और अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से सितंबर 2022 के अंदर अडानी ग्रुप्स का कंबाइंड मार्केट कैप 250 मिलियन डॉलर हो गया है था। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें जो भी इंक्रीमेंट हुआ है ये पिछले 2 से 3 साल में ही हुआ है। इसमें से ज़्यादातर एक्यूमुलेट वेल्थ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन से ही हुआ है, क्योंकि अडानी ग्रुप्स की 7 कंपनियों के शेयर प्राइसेस 3 साल में 819% से इंक्रीज हुए हैं, जबकि हिडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया है कि ये कंपनीज डेब्ट एंड लिक्विडिटी प्रेशर से सफ़र कर रही हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कंपनी के स्टॉक अपनी वैल्यू से कम 80% ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर हिडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चले, इन कंपनीज को स्टॉक मैनिपुलेशन से ही यहाँ तक पहुँचाया गया है। दूसरा, पंप अप डिमांड यूजिंग शेल कंपनीज। हिडनबर्ग का ये आरोप है कि अडानी फैमिली मेंबर्स ने मिलकर टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक मॉरिशियस, यूएई, कैरिबियन आइसलैंड के अंदर ऑफशोर एंटिटीज क्रिएट कर रखी है, जिनके थ्रू वो फॉर्ज इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके फेक एंड अल्टीमेट टर्नओवर शो करते हैं। इन ऑफशोर कंपनीज ने के ना तो कोई एम्प्लॉयज़ है, ना कोई परमानेंट एड्रेस है, फ़ोन नंबर और ना ही कोई ऑनलाइन प्रेजेंस, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप्स की लिस्टेड कंपनी से इनके बिलियन डॉलर्स की लेन देन के प्रूफ मिले हैं। स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन के की सस्पेक्ट्स हैं मॉरिशिया के इन्वेस्टर जैसे एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओपेल इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सेट्रा। और हिडनबर्ग रिसर्च का ये मानना है कि इन इन्वेस्टर्स के द्वारा अडानी ग्रुप स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि ये सारी कंपनी सब्सिडरी है मॉन्ट्रेसा होल्डिंग्स की, जो कि अडानी फैमिली मेम्बर्स के क्लोज रिलेटिव है। मतलब साफ है कि अडानी ग्रुप्स खुद इन ऑफशोर कंपनीज की मदद से अपने कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उनकी डिमांड पंप अप हो सके और इसे देखकर उनकी मार्केट डिमांड अपने आप बढ़ जाए। तीसरा है डेप्थफुल बिजनेस। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स की 7 में से 5 कंपनियों का रेशियो 1 से कम है, यानी शॉर्ट रन में इन कंपनियों के पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि ये अपनी लिबिलिटीज़ को भी चुका सके। ये एक अनहेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स की 7 में से 5 कंपनियों में नेगेटिव कैश फ्लो है, यानी कि ये सारी कंपनीज अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इनफ कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही हैं।
चौथा, फैमिली मेंबर्स हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होल्डिंग की रोल्स इन अडानी ग्रुप। अगला सवाल हिडनबर्ग रिसर्च ने ये उठाया है अडानी ग्रुप्स के की मेंबर्स पर, स्पेसिफिकली उन 8 लोगों पर जो मिस्टर गौतम अडानी के रिलेटिव्स हैं और जिनमें से कुछ लोग पर प्रीवियसली फॉर्ज्ड इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इलीगल कोल इंपोर्ट्स, यहाँ तक कि कस्टम्स टैक्स एवेल्यूशन तक के आरोप लगे हैं। आखिर ऐसी हिस्ट्री होने के बावजूद भी उन्हें अडानी ग्रुप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे क्यों प्रमोट किया गया? इस पूरी रिपोर्ट का नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी आज 22nd पोजीशन पे आ गए हैं। अडानी ग्रुप की वेल्थ काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुई है और अभी तक की अडानी ग्रुप्स का मार्केट कैप एज मच एज $120 बिलियन से श्रिंक हो चुका है। यहाँ तक कि गौतम अडानी की खुद की वेल्थ जो पहले $120 बिलियन थी, अब ड्रॉप होकर अराउंड $60 बिलियन पर पहुँच गई है। 27 जनवरी 2023 अडानी एंटरप्राइजेस ने अपना FPO लॉन्च किया था। अडानी एंटरप्राइजेस का FPO 30 जन तक सिर्फ 3% सब्सक्राइब हुआ था, बट मिरेकलेसली इन फ्यू आवर्स वो फुली सब्सक्राइब हो गया था। ऑल थैंक्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर जिन्होंने अपना ट्रस्ट उन पर बनाए रखा था। हालांकि उन्होंने मॉरल ग्राउंड से अपने FPO को विड्रॉल करा लिया था। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप्स के बॉन्ड को 0% रेटिंग दे दी है। इन तमाम एलिगेशंस को आंसर करते हुए अडानी ग्रुप्स ने 413 पेज की एक रिपोर्ट 30 जनवरी 2023 को पेश की। अडानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि हिडनबर्ग ने इन पे जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो पब्लिक में इनकी इमेज को ख़राब करने के लिए लगाए हैं। अडानी ग्रुप्स ने ये भी कहा है कि ये इंडिया की इकोनॉमिक पर एक अटैक है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि 88 क्वेश्चन जो हिडनबर्ग ने उनसे पूछे थे उसमें से 65 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जिनका डिस्क्लोजर उनकी एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी है। 18 क्वेश्चंस पब्लिक शेयर्स और थर्ड पार्टी सिस्टम से रिलेटेड है, अडानी ग्रुप्स मेंबर्स से संबंध नहीं रखते हैं, और 5 क्वेश्चन इमेजिनरी फैक्ट्स पैटर्न पर डिपेंड हो रहे हैं लाइक ऑफशोर एंटिटीज अराउंड। मेन पॉइंट्स जो अडानी ने अपनी रिपोर्ट में आंसर किए हैं वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट, हिडनबर्ग ने जो एलिगेशंस अडानी ग्रुप पे लगाए थे स्टॉक मैनिपुलेशन से रिलेटेड, उनके रिस्पांस में अडानी ग्रुप ने बोला है कि इस मुद्दे से रिलेटेड अडानी ग्रुप के अगेंस्ट अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है और पास्ट के सारे मामलों को बंद कर दिया गया है। इस चीज़ के सारी इन्फॉर्मेशन अडानी ग्रुप ने पब्लिक भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पूछा था कि अडानी ग्रुप्स में क्रिमिनल्स को हायर पोजीशन क्यों दे रखी है, उसके रिस्पांस में अडानी ग्रुप्स ने ये कहा है कि जितने भी मैटर क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड हिडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में स्टेट किए हैं वो सब क्लोज हो चुके हैं अडानी ग्रुप के फेवर में, और फर्दर ये सब मैटर्स पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज्ड है और अडानी ग्रुप्स के सारे स्टेक होल्डर्स को इन चीज़ों के बारे में पता है। अडानी टीम ने इवन सोर्सेस भी दिए जहां से सारे केसेस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हिडनबर्ग ने ये एलिगेशन भी लगाया था कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है फॉर अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी गैस वो इतनी छोटी फर्म है कि उसमें सिर्फ 4 पार्टनर्स एंड 11 एम्प्लॉयज़ ही है। इस कंपनी का नाम शार धंधारिया है एंड इसमें जो 4 में से 3 पार्टनर्स है वो अभी सिर्फ 20 के ही हैं जिन्हें अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट करने का। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप्स ने ये भी बोला कि सारे ऑडिटर्स जो कंपनी के साथ काम करते हैं वो क्वालिफाइड है, रिलेवेंट बॉडीज़ है एंड सारे ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एप्रिशिएबल लॉज को फॉलो करते हुए ही किया गया है। अडानी ग्रुप्स ने ये भी स्टेट किया है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने सारे ऑडिटर्स की प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इवन उनकी गवर्नमेंट आईडी की पिक्चर्स पब्लिक कर दी विदाउट एनी कंसर्न एंड इस चीज़ की वजह से उन्हें सिक्योरिटी पे एक बड़ा थ्रेट आ गया है। तो अडानी ग्रुप्स का ये कहना है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने ऐसी कोई भी बात अपनी रिपोर्ट में नहीं बताई है जो पहले से ही उन्हें डिस्क्लोज ना करनी हो। ये हिडनबर्ग रिसर्च का एक ऐसा मैलिशियस अटेम्प्ट है जिससे वो शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सके। तो ये थी हिडनबर्ग अडानी सांगा की फुल अनफोल्डेड स्टोरी। क्या लगता है आपको? क्या हिडनबर्ग रिसर्च ने सच में अडानी ग्रुप्स का पर्दाफाश किया है या फिर अडानी ग्रुप्स की बातों से आप सहमत हैं? बताइए नीचे कमेंट में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस इन कमेंट कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं।